एक इतना बड़ा आदमी इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी उसे बेवकूफ बना रहे हो। और खुद अनपढ़ लोग बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, पढ़े लिखे भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर विरोध प्रदर्शन था। यहां अब हम उनसे बात करेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इस पे आप क्या कहना चाहते हो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेडी खान है। जी जेडी खान जी, ये जो आज विरोध प्रदर्शन हुआ है केजरीवाल जी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? देखिए, ये कुछ लेट हुआ है मेरे हिसाब से। तो जब फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जी, उसी टाइम पूरे कम से कम दिल्ली को तो एक होना चाहिए जी, और जंतर मंतर पर आके धरना भी देने चाहिए थे यहीं पे बैठ के। तो ये क्या है कि लोगों की भी कुछ गलती है कि ऐसा साथ नहीं दिया जी। और अब बाहर से साथ भी मिल रहे हैं। अब तो अखिलेश जी खुद आए हैं और भी कई मैं जानता हूँ सभी को। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन मैं रहता दिल्ली में ही हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि ये जो कई बात इनकी बेहूदी हरकतें हैं, जैसे अभी बोला कि सब कांवरिया निकल रहे, सब अपने मुसलमान अपने उस पर वो लगाओ, स्टिकर नाम प्लेट लगाओ, दुकानों पे चिपका लें या कागज चिपका लें। तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या है, मुसलमान है तो मुसलमान है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन टाइम गलत है। आप बोलते जब आप प्रधानमंत्री पहली बार फर्स्ट टाइम बने, योगी जी बोलते जब आप फर्स्ट टाइम सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तो आप अब बोल रहे हो 1000 साल से काबर आ रही है, अब बोल रहे हो। और भी सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों बोल रहे हो? भाई तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? बताइए कि वो थूक देते हैं, वो ये चाट लेते हैं, वो कर देते हैं। अरे भैया, ये जन कई हजार साल से अब याद आई है। और कौन है, तुम पे प्रूफ क्या है? एक जंतर वहाँ पे लाल किले पे चांदनी चौक पे कई वहाँ पे खड़े हुए थे संवाददाता, कई प्रेस रिपोर्टर में जाते रहते हैं। तो वो यही सवाल पूछे। मैं बोला भाई देखो, हजारों साल से कांवर आ रही है, हजारों साल से मुसलमान भी है, तो अभी कौन सा हो है कि अभी ये मस्जिद गलत है इसे तोड़ दो, वो शमशान घाट गलत है उसे हटा दो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस योगी सरकार के इस पर रोक भी लगा दी है, तत्काल रोक लगाई है। ये बोला कि जिसको लगाना है लगा सकता है, वो जिसको हटाना वो हटा ले। पहले तो ये बताऊंगा कि केजरीवाल जी एक धार्मिक तरह की हरकत नहीं करते हैं। और ये एक जो इंडियन पीनल कोड है उस हिसाब से केजरीवाल जी चलते हैं, और जो इंडियन पीनल कोड से चलेगा उसे जेल भेज देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाद में आदेश दे रहा है कि आपने गलत किया है, उसको इंसुलिन नहीं दे रहे। मुझे भी शुगर है, मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैं 5-6 साल से इंसुलिन लगाता हूँ। एक इतना बड़ा आदमी इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी उसे बेवकूफ बना रहे हो। और खुद अनपढ़ लोग बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और एक पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाए जा रहे हो। उसकी बीवी पढ़ी हुई, वो पढ़ा हुआ, उसे तुम जेल भेज देते हो। अरे ये तो मैंने अभी 2-3 बार यही बोला कि ये तो कंस को किसी ने बोल दिया कि तेरा ही भांजा तुझे मार देगा, तो उसने अपनी बहन और जीजा को जेल में भेज दिया। और फिर भी कृष्ण जी पैदा हुए। और आप उसे देख लो, जो हमारे मॉडर्न निकाले जाते हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ, सारे मार दिए। तो ये धार्मिक मामले है, धार्मिक नहीं। देश इंडियन पीनल कोड पे चलेगा, देश बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पे चलेगा, उस संविधान के कहने पे चलेगा जो अम्बेडकर साहब लिख गए। आप बताइए, अम्बेडकर का कोई लड़का बड़का MP नजर आया आपको? कहीं पोता होता कोई है? भाई उन्हें जाटव, उन्हें चमार कहते हो यार। व्हाट इज दिस? क्या है आप? कौन हो आप? वो जो होता है ना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो इलेक्टेड होता है जी, बिल्कुल। और ये जो बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज, ये चंद्रचूड़, ये जो हाई है सब में, ये सिलेक्टेड होते हैं। आप सिलेक्टेड की बात नहीं माने। जो तुम्हारा कोई भी वो है प्रोग्राम, आप लिखिए, उसे भेजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा करना चाहते हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे तो अच्छी बात है। ये तो अपनी मनमानी चला रहे हैं, बहुतों ने चलाई है, जैसे मैंने बताई यजीद ने चलाई अपनी मनमानी। फिर बाद में एक आया, उसने सारे यजीद के खानदानी और जितने इनको मानने में है सबको मार दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये जो धार्मिक तौर पे क्या भीड़ देखेगी, वो अब जाएंगे वो कांवड़ बनने और लाखों लोग जाएंगे। अब कोई ऐसा आदेश जारी करो कि हम हिंदुत्व के वो है रक्षक। अरे भैया काय के रक्षक हो? हिंदू विचारों को नौकरी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं, हर चौथा घर भूखा है। मैंने ट्राई कर दी, मेरी गली में पूरे यहीं एक संगम यार जगह है, मैं वहीं रहता हूँ। मेरे कई बेचारे पड़ोसी मैं खान साहब दुकान दे दो या पानी को पटोने में, तो मैंने नहीं सारे तो हिंदू है, इसमें थूक देंगे, ये कर देंगे। तो कई बार बीवी मेरी मना भी कर दे तो मैंने नहीं दे दिया पड़ोसी को। मुसलमान का मकसद ये है कि पड़ोसी के काम आए। मुसलमान भी छोड़ो, इंसान का भी यही मकसद है, पैदा भी इसीलिए करा अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसलिए पैदा करा है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें, सुरक्षा करें और उसके बुरे भले में साथ चलें। क्या अब जैसा बीजेपी को लगता है कि अब बीजेपी के अंदर फूट पड़ चुकी है, इसलिए धार्मिक राजनीति कर रही है? देखिए, धार्मिक के अलावा तो इन पर कभी कुछ है नहीं। आप बता दीजिए, आप तो बहुत बड़े संवाददाता होंगे और ना हो तो हो भी जाएंगे। जी। तो आप बता दीजिए कि और इन पर कोई और मसला हो तो बता दो। वो बेचारी बिल्किस बानो उस ये वो जो कातिल है उसके परिवार के 6-6 महीने 2-2 साल के बच्चों को मारने वाले वो हर महीने छुट के आ जाते हैं। केजरीवाल को चोर निकम्मा और फलाने बता रहे हो, कातिलों को छुटवा रहे हो। ये गृह मंत्री बने बैठा है, क्या नाम है ये, अमित शाह जी। इस पे पिछले रिकॉर्ड देख लो, सारे वही फाड़ दिए, कागजी फाड़ दिए, कई मर्डर ये वो और आईजी वगैरह ऐसे मरवा दिए। आज जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी ने यहाँ पे बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन बताया है कि यहाँ पे जो भी कोई भी नेता अपराधी आता है वो धुल के बिल्कुल साफ हो जाता है, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, बीजेपी में चले जाइए, मेरे पास मेरे पड़ोसी रमेश बिदौड़ी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में गाली बक रहे जो, हाँ जी, दानी जी, तो कई बार हालांकि रामवीर सिंह जीत गए, उन्हीं के चाचा लगे, वो इतने अच्छे हैं, अभी भी मेरी जिम में उनका कार्ड रखा है। तो बेटे कोई बात हो गए, कुछ हो गए, मुझे फोन कर देगा। तो अच्छे भी है, ऐसी बात नहीं है, बुरे भी है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी बीजेपी गलत है, लेकिन उसमें इन्होंने क्या करा है कि जैसे झूठे अनपढ़ भर्ती कर लिए, अब वो तो वही काम करेंगे जितनी पढ़ाई हुई है। भाई आप पढ़े लिख के ये बन गए, पत्रकार बन गए, मीडिया वाले बन गए, और वो पढ़े लिख के कोई मंत्री संतरी बन गए उन्हें तो, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें झूठ बोलने की जरूरत है। जो ज्यादा बोल सके वो ज्यादा बड़ा मंत्री बन जाए। मैं एक मंत्री के ही गाँव को जो लगभग करीब 50 साल मंत्री है। ये जो अभी बजट पेश हुआ है लोकसभा के अंदर, इसमें जो बजट आया है इसमें 2 राज्यों को विशेषकर ज्यादा अहमियत दी गई है, इस पे आप कैसे कहोगे? क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, यानी आंध्र प्रदेश और बिहार। हाँ। नीतीश जी और नायडू को सब के प्रदेश को नीतीश जी को तो वैसे भी पलटू राम कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और चंद्रबाबू नायडू जी है, उनका बेचारा का पता ही नहीं लगता कि ये तो किसके लिए लड़े, मुसलमान के, हिंदू के, खुद भी एक दाढ़ी सी रख ले, फ्रेंच कट। तो ये लोग क्या है, इनको दिख रहा है कि जैसे मैंने भी क्या बताया, यजीद से डर गए लोग और उसका साथ दे रहे, और यजीद को पता भी नहीं, कहीं मर्डर कर दिया। तो ये ऐसे ही बीजेपी में आ गए कि यार ऐसा ना हो, कल लिया हमें भी जेल भेज दें, डर के। अब वो कह रहे हैं जी हमें तो गृह मंत्री बना दो। मेरे ख्याल शायद हुआ कि मुख्यमंत्री बना रहे, ये हाल हो गया इनका। है बिल्ली दूध पीती नहीं है, कई बार बखेर देती है, पलट देती है, तो इनके साथ ऐसा हो गया। कश्ती भी गई हाथ से, पतवार भी छूटा, दिखला के किनारा मुझे मल्लाह ने लूटा, और कश्ती भी गई हाथ से, पतवार भी छूटा, ये हुआ इनके साथ।
तो तो मसला ये है कि केजरीवाल जी गलत नहीं है, ये गलत है भाई। केजरीवाल जी ने किसकी भैंस मारी है, किसका नुकसान करा है? ये जनता को बिजली फ्री दे रहे केजरीवाल, इससे पहले किसी के दिमाग में ना आई, इंदिरा गांधी के ना आई। मेरे सोनिया गांधी के सबके साथ बैठे हैं, मैं सबके साथ फोटोग्राफ है मेरे पास। मैं तिवारी कांग्रेस में प्रेसिडेंट रहे हूँ आउटर दिल्ली का, मैं बचपन से राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं जिसने इतनी जल्दी प्रोग्रेस करी है केजरीवाल से। तो मैं भी इधर ही आ गया, मैं वाले छोड़ो यार ये कांग्रेस, ये आजकल ये थोड़े दिन में ना ये MP का चुनाव लड़ेंगे और हो सके एक दिन पूरी देश बदल जाए, पूरे उसकी तरफ हो जाए केजरीवाल की, जब ये क्या करेंगे? तो वो ऐसा कोई आदमी नहीं है कि इनके वारंट भेजे गए, खामों का बंद कराया गया। वो जो भी करेगा कानूनन कर सकता है, इनकी तरह नहीं करेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप ने विचार रखे हैं केजरीवाल जी का स्वास्थ्य जो गिर रहा है उसको लेकर सरकार का क्या नजरिया है और किस तरह की राजनीति आजकल चल रही है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहिए और देखते रहिए लोक भारत।